जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डे के लिए सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें ये वॉल्यूम नंबर 2 है। एक एक करके हम पूरे को आपके सामने रखने वाले हैं। यहाँ एग्ज़ाम डेट लिखा गया है 17/9/2018 से 31/10/2018 के बीच जो पेपर हुआ था, एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये वॉल्यूम नंबर 2 का ये पहला सेट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 यानी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 में 11 दिसंबर 2018 को फर्स्ट पाली यानी 9 से 10:30 के बीच जो पेपर आपके सामने आया था, हम आपके सामने वो पेपर रखने वाले हैं। तो सभी मित्र बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। जो भी क्वेश्चन आए थे हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप जानते हैं तो आंसर देने की कोशिश करना, नहीं जानते हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बल से संबंधित नहीं है? आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा है जो बल का मात्रक नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बल का मात्रक जो है ये न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन भी होता है। लेकिन बात करें यहाँ मित्र किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये नहीं होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड नहीं होता है। यानी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो है ये डाइन भी होता है। तो यहाँ पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। उस समय का ये करंट अफेयर था जब ये पूछा गया था 2018 में, तब ये करंट अफेयर था। मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी स्किप नहीं किया है ताकि आप लोगों को पता लग सके कि करंट के क्वेश्चन जो है ये कितने पूछे जा सकते हैं। इसके अनुसार आप गेस लगा पाएंगे कि करंट के क्वेश्चन जो है ये कितने आते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत की, फिर खाली स्थान दिया गया है, ने पोलैंड में आयोजित अंडर 23 सीनियर वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। किसने जीता है यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना किसने जीता था, रितु फोगाट ने जीता था उस समय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। याद रखिए हरियाणा की पहलवान रितु फोगाट जो हैं ये 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने पोलैंड में आयोजित पहली अंडर 23 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने क्या जीता था, ये रजत पदक जो है ये जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को कहा जाता है। पौधे के एक हिस्से को गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटो प्रिज्म, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। ग्रेविटो प्रिज्म जो है ये किसको कहते हैं, तो पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को क्या कहा जाता है, ग्रेविटो प्रिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बताइए मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना टॉक्सिकोलॉजी को क्या कहते हैं, जहर विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप भी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवों के ऊपर रासायनों के प्रतिकूल प्रभाव से कहा जाए प्रभाव के अध्ययन से संबंधित होता है ये कौन सा, टॉक्सिकोलॉजी। तो कौन सा हो जाएगा, ये जहर का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शूज स्लीपर से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कोट से संबंधित है। शायद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्रॉप हो गया है इसी में। तो फिर बताइएगा इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा। शूज जिस प्रकार स्लीपर से संबंधित है उसी प्रकार कोट जो है ये कमीज से संबंधित हो जाएगा। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए उस समय का ये करंट अफेयर फिर आ चुका है मित्र आपके सामने। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उस समय का ये करंट अफेयर क्वेश्चन था मित्र, लेकिन इस समय का ये जीके बन चुका है, ये भी आपको याद रखना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। बीटल्स के कई ड्रामर्स में से एक का नाम है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिंगो स्टार, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं रिंगो स्टार बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस समय का ये करंट अफेयर है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जुलाई 2018 में धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। जुलाई 2018 में धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टी लता बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए धनलक्ष्मी भारत में कार्यरत एक निजी क्षेत्र का बैंक है। याद रखना कार्यरत एक निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना जो है ये 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ये केरल के त्रिशूर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुंबई में आयोजित जी सिने पुरस्कार 2018 में ग्लोबल आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुंबई में आयोजित जी सिने पुरस्कार 2018 में ग्लोबल आइकन अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया, प्रियंका चोपड़ा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत एशिया के हिस्से में स्थित है। भारत जो है एशिया के किस हिस्से में स्थित है यह आपको बताना है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है ये एशिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए भारत एशिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। या उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट और कहा जाए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है। यह भी आपको याद रखना है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शब्द वेद का अर्थ है। वेद शब्द का क्या अर्थ है यह आपको बताना है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वेद शब्द का अर्थ जो होता है ये ज्ञान होता है। क्या होता है मित्र, वेद शब्द का अर्थ जो है ये ज्ञान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए वेद का अर्थ जो है ज्ञान होता है तो सभी को पता है। भारतीय संस्कृति में 4 वेदों का उल्लेख मिलता है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और वेदांगों की कितनी संख्या होती है, तो याद रखना वेदांगों की संख्या जो है ये 6 होती है। यह आपको पता होना चाहिए। वेदांगों की संख्या भी पूछा जा सकता है। जैसे वेद जो है ये 4 होते हैं और वेदांगों की संख्या जो है ये 6 होती है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी ये 6 होते हैं। क्या होते हैं, वेदांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, असम में निम्नलिखित में से कौन सी खान स्थित है। असम में कौन सी खान स्थित है यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना डिगबोई बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डिगबोई जो है ये एक कहा जाए असम में स्थित तेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए असम स्थित डिगबोई को असम की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है, ये तो सभी को पता है। जबकि राजस्थान में खेतड़ी है। खेतड़ी जो है ये कहाँ है, राजस्थान में है। तांबे की खान के लिए जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। और सिंह भूमि जो है ये कहाँ है, ये झारखंड में स्थित है। और मयूरभंज जो है ये कहाँ है, ये उड़ीसा में स्थित है। लोह है इसके लिए जाना जाता है, यह आपको याद रखना है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। फोर्स की एसआई यूनिट जो है ये क्या है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फोर्स की एसआई यूनिट जो है ये न्यूटन होती है। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूमेरिकल है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जहाँ यू बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड और इसके बाद में ये बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी बराबर 5 सेकंड है, तो वी का मान बताना है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। वी बराबर U80 होता है तो रख दीजिए, वी बराबर U80 होता है तो U का मान 0 दिया गया है और उसके बाद में क्या लिखा गया है, ये टी तो 5 और 5 होता है तो 25, साफ साफ है 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 25 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में सेम लिखा गया है, यह आपको याद रखना है। तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर नहीं, सेम नहीं लिखा गया है मित्र, ये मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निषेचन के बाद बनता है। निषेचन के बाद बनता है, क्या बनता है यह आपको बताना है। तो याद रखना पहले खाली स्थान दिया गया है, निषेचन के बाद बनता है, तो याद रखना युग्मनज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, युग्मनज बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस समय का ये करंट अफेयर है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मई 2018 में किस राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय ने अपने देश में हरित क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BCCI, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक फूल जिसमें 4 या अधिक चक्र होते हैं, जिसमें कम से कम एक वाहिदल पुंज, एक दल पुंज और एक पुमंग और एक जयांक होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं यह आपको बताना है। तो याद रखना है उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है, यानी बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान निर्भर करता है। जी का मान जो है ये किस पर निर्भर करता है यह आपको बताना है। याद रखना गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान जो है किस पर निर्भर करता है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कहा जाए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, जिनमें कहा जाए मित्र धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है यानी कहा जाए सरकार किसी के धर्म या राजधर्म की मान्यता संरक्षण नहीं प्रदान करेगी, वह कहा जाए सभी धर्मों का सम्मान करेगी, सभी धर्मों में शामिल रहेगी। ये नहीं है कि विशेष धर्म का सहयोग देगी या विशेष धर्म का मान्यता प्रदान करेगी, ऐसा नहीं है। ये कब जोड़ा गया था, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, तारीख ये फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल के पहले 6 वर्षों के इतिहास की जानकारी दी है। किसमें दी है यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैनुद्दीन बर्नी के, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैनुद्दीन बर्नी के बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ये दिल्ली के सुल्तान तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। फिरोज शाह ने कहा जाए लगभग 300 नए शहरों की स्थापना की थी। ये तो सभी को पता है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहर की स्थापना की थी, जिसमें कहा जाए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, जौनपुर तथा पंजाब के फिरोजपुर को बसाया था। किसने बताया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपको याद रखना है मित्र। फिरोज शाह कहा जाए जैनुद्दीन बर्नी या कहा जाए अफीफ जैसे दो प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण दिए थे, और बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6 वर्षों के इतिहास की जानकारी मिलती है। वही बातें यहाँ जो है यहाँ पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से यथा जुलाई 2018 यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक कौन है यह आपको बताना है। यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, इसका कहा जाए फुल फॉर्म होता है। इसके 2018 में महानिदेशक कौन थे यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही अजोले चौबे मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है? राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो है ये किस देश में अवस्थित है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो है ये इंग्लैंड में स्थित है। बात करें ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो है ये इंग्लैंड में स्थित है। विश्व का सबसे पहला फुटबॉल क्लब जो है ये इंग्लैंड का है, जिसे कहा जाए शेफील्ड फुटबॉल क्लब कहते हैं। और कहा जाए सबसे पहले कहा जाए भारत में किसने शुरू किया था? तो याद रखना अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। इसका संग्रहालय जो है कहाँ है? इंग्लैंड में, आपको याद रखना है। तृणमूल कांग्रेस का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तृणमूल कांग्रेस का प्रारंभ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है यह आपको बताना है। तो याद रखना तृणमूल कांग्रेस जो है ये पश्चिम बंगाल की एक मुख्य राजनीतिक पार्टी है। याद रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल राज्य की एक मुख्य राजनीतिक पार्टी है। यह पार्टी पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त कई राज्यों में है, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ये जगह जो है मित्र ये कहा जाए पार्टी जो है ये है कहाँ कहाँ है? तो मुख्य रूप से तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन तो मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी इसको मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जयंती या चौधरी चरण सिंह की सालगिरह जयंती को कहते हैं। इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी चौधरी चरण सिंह की जयंती या चौधरी चरण सिंह की सालगिरह जयंती जो है ये कब है और इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना किसानों के मसीहा के रूप में जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती जो है ये कब है? याद रखना राइट आंसर 23 दिसंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए किसानों के मसीहे के जाने वाले देश के 6वें प्रधानमंत्री यानी कहा जाए चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है ये 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। चौधरी चरण सिंह के कहा जाए इनके जन्मदिन के अवसर पर ही जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ भी आपको याद रखना है कि 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि किसकी जयंती है? चौधरी चरण सिंह की। और ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे, यह भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये लेखपाल के पद पर भी रह चुके हैं। कौन? चौधरी चरण सिंह जो है ये लेखपाल पद पर भी रह चुके हैं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोई चिकित्सक 1 मिनट में 80 धड़कनें गिनता है तो धड़कनों की आवृत्ति कितनी है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। धड़कनों की संख्या जो है कितनी है, 80 है। तो 80/60 यानी कहा जाए 200 काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 3 6 यानी 4/3 हो जाएगा। 4/3 अगर हम इसका भाग देंगे तो 1.333 हर्टेज हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ये किसके सहयोग से हुई थी, तो याद रखना सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1955 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये कारखाना जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था और वर्तमान में ये कहाँ है, भिलाई इस्पात संयंत्र, तो याद रखना ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु तुरंजा एक समूह में फिर खाली स्थान दिया गया है और एक आवर्त में फिर खाली स्थान दिया गया। इसको पूर्ण करें मित्र, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या एक समूह में बढ़ती है और आवर्त में आवर्त में क्या होती है, घटती है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। परमाणु त्रिज्या एक समूह में बढ़ती है और आवर्त में घटती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। देखिए आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है ये बढ़ती है, सभी को पता है। आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है ये बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है कहा जाए क्योंकि नीचे जाने पर परमाणु में एक नया कोष जुड़ जाता है, जिसे नाभिक या जिससे बाहरी कोष के बीच की दूरी जो है ये क्या हो जाती है, कहा जाए बड़ी हो जाती है। वही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है ये क्या होती है, घट जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या जो है ये घट जाती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु त्रिज्या जो है ये घट जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई जो है ये क्या है, तो याद रखना विद्युत आवेश का एसआई यूनिट जो होता है ये कूलाम्ब होता है। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें मित्र, विद्युत धारा का मात्रक जो है ये एम्पियर होता है और शक्ति का मात्रक जो है ये क्या होता है, वाट होता है और प्रतिरोध का मात्रक जो है ये ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक ये एम्पियर होता है और शक्ति का मात्रक जो है ये वाट होता है और कहा जाए प्रतिरोध का मात्रक जो है ये ओम होता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है। कौन सा पादप प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है यह आपको बताना है। तो ईस्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ईस्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कार्बन के रवाहीन अक्रिस्टलीय कहा जाए अपर रूप है। अक्रिस्टलीय अपर रूप जो है ये किस विकल्प में दिए गए हैं यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना अक्रिस्टलीय रूप जो है किसमें दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोक, कोयला, काजल और गन्ने का कोयला जो है ये क्या है, ये अक्रिस्टलीय अपर रूप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यथा अगस्त 2018 में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। 2018 में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं ये कौन थे यह भी पूछा गया था। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय नवीन पटनायक थे उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नवीन पटनायक जो है 2018 में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। समुद्री पुल पर भारत का पहला रनवे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। समुद्री पुल पर भारत का पहला रनवे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि लक्षद्वीप में, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कैम्बियम को फिर खाली स्थान दिया गया है भी कहा जाता है। कैम्बियम को और किस नाम से भी जाना जाता है और क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पास्ट ज्योतक, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्स ज्योतक, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ध्वनि फिर खाली स्थान दिया गया है के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है ये किसके कारण उत्पन्न होती है, यह आपको बताना है। याद रखना वस्तु के कंपन से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ध्वनि वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसी वस्तु के कंपन से ही जो कहा जाए मित्र ध्वनि उत्पत्ति होती है। चाहे आप किसी भी करेंगे, कोई वस्तु हिलाए डुलाएंगे तो उसमें से ध्वनि जरूर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी समूह में नीचे जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता। नीचे जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता, यह आपको बताना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता जो है ये नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, हाँ मित्र हाइड्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला पूछ रहा है ना तो हाइड्रोजन ही बिल्कुल सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है यह हाइड्रोजन होता है। यह एक गैसीय अधातु है। कहा जाए ये एक गैसीय अधातु तत्व है जिसका आवर्त सारणी में स्थान जो है ये विवादास्पद है, यानी कहा जाए पहला तो है लेकिन इसका विवादास्पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों में से विषम को चुनें। विषम को चुनना है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जा। अलग पूछ रहा है ना तो ग्रेफाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन के विभिन्न अपरूपों में हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध रूप हैं तथा अक्रिस्टलीय रूप हैं। जबकि कहा जाए कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक कार्बन के कहा जाए अशुद्ध अक्रिस्टलीय रूप होते हैं। तो यहाँ ग्रेफाइट जो है ये अलग हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र 11 तारीख वाला मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका शुरू हो रहा है 12 दिसंबर 2018 को जो आपका सुबह पेपर हुआ था 9 से 10:30 के बीच, उस क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो सभी मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो हम आपके सामने रखते हैं। सभी मित्र सोच समझकर बताने की कोशिश करना। क्या पूछ रहा है, शून्य त्वरण का अर्थ है। शून्य त्वरण का अर्थ आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर होता है। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उस समय का ये करंट अफेयर था, पूछा गया है तो बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
क्या कह रहा है, जुलाई 2018 में किसे डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का सीईओ नियुक्त किया गया था। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का सीईओ जो है 2018 में किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखना सीमा नंदा को कहा जाए तो इसका सीईओ नियुक्त किया गया था। इसके ये जो है ये कहाँ की थी, तो अमेरिकी नागरिक थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमा नंदा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है ये 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये क्या होगा, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 6, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 वाला कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, ये 2 और 6 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परमाणु क्रमांक जो है ये 8 लिखा गया था। जो जाहिर सी बात है कि परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 2 और 6 होता है। नेक्स्ट आपके सामने बताओ उत्तर, इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी योजना के प्रभारी मंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी योजना के प्रभारी जो हैं ये कौन है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माननीय श्री योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी योजना के मंत्री होने के साथ साथ गृह नियोजन और राजस्व मंत्री हैं, और बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन कहा जाए ये इस उत्तर प्रदेश के आवासीय और शहरी और कहा जाए गृह नियोजन इस और राजस्व, ये मंत्री जो कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कहा जाए योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए एक पिंड द्वारा किया गया कार्य जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया में अपचयन या कहा जाए अवकरण कहा जाता है। यानी कहा जाए ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहा जाए अपचयन या अवकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है, कमी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अक्टूबर 2017 में किस वित्तीय सेवा कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के विजाग डिजिटल धन संकल्प परियोजना के लिए समझौता किया था। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीजा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं वीजा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को फिर खाली स्थान दिया गया है के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को किस रूप में परिभाषित किया गया है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। याद रखना दाब जो है ये एक अदिश राशि है, इसकी इकाई जो है ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, या कहा जाए दाब का SI मात्रक जो है ये क्या होता है, पास्कल भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। और ये कौन सी राशि है, याद रखना अदिश राशि है। ध्वनि तरंगे फिर खाली स्थान दिया गया है तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे जो है ये कैसी तरंगे होती हैं, यह आपको बताना है।
याद रखना ध्वनि तरंगे जो है ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो है ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, यानी ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। यानी साफ से जाहिर सा क्वेश्चन है, साफ साफ पूछ रहा है कि समाजवाद जो है ये कहाँ से लिया गया है, यह आपको बताना है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है ये रशियन क्रांति से प्रेरणा कहा जाए ग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रशियन क्रांति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोह की परत से बनी होती है। मोह की परत जो है ये किससे बनी होती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पपड़ीदार उपकला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी पपड़ीदार उपकला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस समय का करंट अफेयर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेखक और पत्रकार ममांक दाई ने अपने उपन्यास दी ब्लैक हिल के लिए 2017 में साहित्य पुरस्कार जीता, वह कौन से राज्य से जुड़ी हुई हैं। बताओ ममांक दाई जो है ये कहाँ की हैं, यह आपको बताना है। ममांग दाई जो है मित्र ये कहाँ की हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ममांग दाई जो है ये भारतीय आदिवासी कवयित्री या कहा जाए उपन्यासकार पत्रकार हैं। ये जो है रचनाएं किस में लिखती हैं, अंग्रेजी में लिखती हैं। कहा जाए 2017 में इन्हें पद्मश्री और 2017 में इन्हें द ब्लैक होल उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है और इनका संबंध जो है ये अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शाहजहां रिजवी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। शाहजहां रिजवी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना है ये शूटिंग से हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं शूटिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास जो है ये सबसे बड़ा है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि आयोडीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन जो है इसका परमाणु व्यास जो है ये कहा जाए सबसे बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटीन का आवर्त सारणी जो है ये किस में रखा गया है, 17 में रखा गया है। इन्हें सम्मिलित रूप से हेलोजन भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और कहा जाए आयोडीन यानी आयोडीन को आई से व्यक्त करते हैं और इसका परमाणु व्यास जो है ये सबसे बड़ा होता है, यह आपको याद रखना है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। जुलाई 2018 तक पुणे में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी FTII के अध्यक्ष थे। FTII के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि अनुपम खेर बिल्कुल सही होगा। देखिए, जुलाई 2018 तक पुणे में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी FTII के अध्यक्ष जो हैं ये अनुपम खेर थे। 2004 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। 2004 में इनको पद्मश्री मिला था, यह आपको याद रखना है।
स्लेम स्टील प्लांट जो है ये कहाँ स्थित है? स्लेम स्टील प्लांट जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्लेम स्टील प्लांट जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। स्लेम इस्पात कारखाना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक विशेष इस्पात उत्पादन करने वाली एक यूनिट है, जिसमें भारत में चांदी, स्टेनलेस और कहा जाए स्टील सीटों का उत्पादन जो है ये आरंभ हुआ था। कहाँ से? स्लेम स्टील प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा हिंदी महासागर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम, बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है ये वियतनाम में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। कार्य बराबर Fs होता है, जहाँ S जो है ये विस्थापन होता है और कहा जाए F जो है ये क्या होता है? फोर्स होता है। तो क्या पूछा गया था? कार्य पूछा गया है, तो कार्य यानी W बराबर Fs होता है। जहाँ कार्य पूछा गया है F बराबर कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, और कहा जाए S बराबर कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा, और इसका मात्रक जो है ये जूल है। तो क्या हो जाएगा? 12 चौक 48 जूल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2018 में WWF विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? तो चीन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं चीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछा जा रहा है मित्र? महिलाओं में मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजेन फिर खाली स्थान दिया गया है द्वारा जो है स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है यह आपको बताना है। तो याद रखना अंडाशय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अंडाशय बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेडनाइट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या होगा, यह आपको बताना है। तो याद रखना एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेडनाइट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ देती हैं। आप करके देख लीजिएगा, केमिस्ट्री में ये आपको 12th में शायद पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ये कौन है। तो सभी को पता है कि ममता बनर्जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ममता बनर्जी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इनकी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल जो है ये कौन सा है? तो तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस है इनकी राजनीतिक पार्टी, और कहा जाए इस समय के मुख्यमंत्री जो है कौन है? ममता बनर्जी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निषेचन के बाद फिर खाली स्थान दिया गया है, बीज में विकसित हो जाता है। निषेचन के बाद क्या बीज में विकसित हो जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन के बाद बीजांड जो है ये बीज में विकसित हो जाते हैं। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीजांड जो है बीज में विकसित हो जाते हैं, और बीजांड का शाब्दिक अर्थ जो होता है मित्र ये बीज का अंड होता है, जो कि निषेचन के बाद ये बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित या विकसित हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने पादपों में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विभेदन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लाइकेन जो है यह सहजीवी संबंध दिखाता है। बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो है मित्र ये सहजीवी जो है ये संबंध दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा एक है, हवा जो है एक क्या है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है हवा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों तत्वों को मिश्रण को कहा जाता है हवा। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें बहुत हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कहा जाए तो आर्गन हो जाएगा, नियान हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, मीथेन और कहा जाए मैथेन, और बाकी बचता है तो बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन इतने जो है ये बिल्कुल मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसकी खदानें कर्नाटक में बहुतायत से मिलती हैं? किसकी खदानें जो हैं ये कर्नाटक में अधिक हैं? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सोना की खदानें कर्नाटक में बहुतायत से मिलती हैं, जिसमें कहा जाए कोलार की खाने जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, यह आपको पता है। कोलार जिला में स्थित है कोलार की खाने, जो कि कर्नाटक में ही है, सोने के लिए ज़्यादा फेमस है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है, क्या करता है, यह आपको बताना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है, यानी कहा जाए बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे पुराना वेद जो है ये कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है ये कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या जो है ये मित्र 4 होती है, वेदांगों की संख्या जो है ये 6 होती है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद होता है, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहा जाए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं, और कहा जाए 10,462 जो हैं ये ऋचाएँ हैं। और कहा जाए मित्र इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले को ऋषि को या कहा जाए पंडित को क्या कहा जाता है? होर्त कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो है ये किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र है, यह आपको याद रखना है। और 9वें मंडल जो है किससे संबंधित है? तो ये सोम देवता से है। 9वां मंडल जो है ये सोम देवता से है। तीसरा मंडल जो है ये सूर्य देवता कहा जाए सूर्य देवता को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है। यह भी आपको याद रखना है मित्र, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। शायद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जिस प्रकार पेन से लिखना है उसी प्रकार चाकू से क्या करना है, ये तो सभी को पता होगा। तो चाकू से जाहिर सी बात है काटा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काटना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सभी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के, फिर खाली स्थान दिया गया है, गोलार्ध और भाग में स्थित है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित राज्य सरकारों में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में खुशी विभाग यानी हैप्पीनेस डिपार्टमेंट लॉन्च किया है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में खुशी विभाग यानी हैप्पीनेस डिपार्टमेंट लॉन्च किया है।
प्रदेश सरकार ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी ज़रूरतों के अलावा लोगों को जीवन में आनंदित रहने के लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता होती है। विकास का मापदंड आमतौर पर आर्थिक विकास के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसमें जनता की खुशहाली नहीं मापी जा सकती है, इसलिए ये जो है ये शुरू किया गया था। यानी रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा लोगों को और भी ज़रूरतें होती हैं उसे पूर्ण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की कहा जाए का तीव्रता स्तर है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर जो है ये कितना है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0 डेसिबल, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है फतूहत ए फिरोज शाही में, कहा जाए उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए फतूहत ये फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल जो है ये 1351 से 1388 तक था, इनकी प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में रिकॉर्ड किया गया है, यानी रिकॉर्ड दिया गया है ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में दिया गया है। किसमें? फतूहत ये फिरोज शाही में। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं और ये तुगलक वंश का शासक था, यह आपको याद रखना है। ठीक है मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या का हल निकालना है। यानी उस कार्यक्रम का नाम आपको बताना है जिसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या का हल निकालना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सशक्त, बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। सशक्त इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्र इस सेट में जितने क्वेश्चन दिए गए थे जीके और जीएस से संबंधित मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। यानी आपको हम बता दें कि जो 12 तारीख को पेपर हुआ था सुबह 9 से 10:30 के बीच में, और जो आपका पेपर हुआ था 11 तारीख को, यानी एक सेट को हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। 155 सेट है, हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे करके हम पूरे सेट को अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो क्लास कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं दूसरे कहा जाए सेट में। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।